हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। चलिए गाइस, तो हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक ये है कि माँ काली आपको क्या बताना चाहती है। माँ काली के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं? माँ काली के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं? माँ काली के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं? माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? फर्स्ट कार्ड है धूमावती। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? भुवनेश्वरी। चिन्मस्ता। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? स्वादिष्ठान। प्राण। आत्मन। प्रत्याहारा। अहिंसा। संतोष। प्राणायाम। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? सरेंडर टू साइलेंस। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स। सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज एंड सरेंडर प्रोक्रेस्टिनेशन। सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? थ्री ऑफ शॉर्ट्स। द मैजिशियन। द वर्ल्ड। पेज ऑफ कप्स। एम्प्रेस एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। इंटरेस्टिंग। सो गाइस, मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं और माँ काली आपको क्या बताना चाहती हैं। सो माँ काली को ग्रेटिट्यूड शो करिए कमेंट सेक्शन में। रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। माँ आपसे सबसे पहले यहाँ पर जो कह रही हैं वो ये कि देखो, यहाँ पर महाविद्याओं के कार्ड निकल के आए हैं। माँ सबसे पहले यहाँ पर ये कह रही हैं सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग। ओपन fully to the loving, compassionate forces of the universe that support your physical, emotional and spiritual healing. इमोशनल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग मतलब आपको हर तरीके से माँ यहाँ पर हील करना चाहती है। हर तरीके से माँ काली आपको हील कर रही हैं। तो माँ की एनर्जी सबसे पहले यहाँ पर ये निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। जो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि तुम्हारे हार्ट चक्र की हीलिंग चल रही है इस समय पे। तुम्हारा दिल बहुत टूटा, लोगों ने बहुत तुम्हें तोड़ा, उन्होंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। अब ऐसे सभी अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को हमारे चरणों में सरेंडर कर दो जो तुम्हें सर्व नहीं करते। हमारे सामने ऐसे रिलेशनशिप की मांग तुम नहीं रखोगे। तो फिर क्या मांगू माँ मैं आपसे? तुम्हें जरूरत क्या है मांगने की? जो मुझ पर संपूर्ण विश्वास करता है, जो बच्चा मुझ पर संपूर्ण विश्वास करता है, उसको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। उसको माँ अपनी इच्छा से देती है।
ठीक है। और फिर भी जैसे तुम्हें अगर मांगना है और तुम्हारी इच्छा है तो हमेशा अनकंडीशनल लव को मांगो, दिव्य प्रेम को मांगो। अब दिव्य प्रेम का अर्थ क्या हो गया कि मेरा हार्ट चक्र हमेशा हील रहे, ठीक है, मेरे अंदर इतनी दिव्यता रहे, इतना दिव्य प्रेम मेरा भरा रहे मेरे अंदर कि हमेशा मेरा ये हार्ट चक्र हील रहे, चीज़ें आप हमेशा रिसीव करोगे, हमेशा चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। लेकिन जब आप किसी ऐसी चीज़ की मांग करते हो, ऐसे रिलेशनशिप जो बार बार दिल तोड़ते हैं, बार बार दिल तोड़ते हैं, इनको बोलते हैं टॉक्सिक पीपल, ठीक है, जो आपको सर्व नहीं करते, ये आपकी ज़िंदगी में जब तक हैं आप कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। तो फिर माँ मैं क्या करूँ? माँ मैं सारे अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को आपके चरणों में सरेंडर करता हूँ, ठीक है, मैं सारी ऐसी नेगेटिविटी को सरेंडर करता हूँ, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप मेरे लिए कर सकते हो, मुझे चेंज से कोई डर नहीं लगता, मैं कंप्लीट हीलिंग को सरेंडर करता हूँ। जैसे ही आपकी हीलिंग होगी, जो डिजर्विंग चीज़ें हैं आपकी लाइफ के अंदर, जो भी आप एक्चुअल में डिजर्व करते हो, वो आपके जीवन का हिस्सा बनना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर देख रहे हो, जैसी माँ किसी भी लड़की को, किसी भी लड़के को उसकी डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में लेकर आती है, उसके बाद उसकी ऐसे अपॉर्चुनिटीज उसकी लाइफ में आती चली जाती हैं। कितने सारे वॉन्ट्स दिख रहे हैं। ये है कि एक डिवाइन फेमिनाइन कैसे अपनी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करती है। मांग क्या होनी चाहिए? मांग हमेशा अनकंडीशनल लव की होनी चाहिए, दिव्य प्रेम की मांग होनी चाहिए, ताकि ये चक्र हमेशा हील रहे, हार्ट चक्र, ठीक है। जब आप ऐसे रिश्तों को अपने जीवन के अंदर रखना चाहते हैं जो बार बार आपको तोड़ते हैं, दिल टूटता है, फिर आपकी एनर्जी जो है वो लो पर चली जाती है, और जब एनर्जी लो पर चली जाती है तो आप कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाते, कुछ रिसीव नहीं कर पाते। माँ देना भी चाहे तो तुमसे लेते नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ फिर ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ, क्योंकि ये आपको डर में डाल देते हैं कि एक बार मेरा दिल टूटा दोबारा टूटेगा, एक बार किसी ने मेरे साथ ये किया दोबारा करेगा। तो ऐसे लोगों को दूर रखो। असेंशन में ना इसीलिए ऐसा होता है, जैसे ही आप 3D से 4D में एंटर करते हो, आधे रिश्ते छूट जाते हैं, आप अकेले हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पर बात होती है एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी। जो आपकी एनर्जी को मैच करेगा, जिसका वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी आपसे मैच करेगा, वो लोग आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेंगे। ऐसे लोगों को बोलते हैं सोल कम्युनिटी, जिसके साथ आपको बैठकर या जिससे आपको बात करके अच्छा फील हो, जिसकी एनर्जी फील्ड में जाते ही आपको अच्छा लग रहा है, वो लोग आपकी बातें सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं सोल कम्युनिटी। अब जरूरी नहीं कि सोल कम्युनिटी आपके घर के ही लोग हों, ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑनलाइन किसी से कनेक्ट कर रहे हो, उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी बन जाए, वो आपकी सोल फैमिली का हिस्सा निकल आए। सोल फैमिली कौन होती है? जहां से आप आए हो, जिस रेलम से आप आए हो, वहां पर और भी आपकी तरह जो सोल वहां से आई हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन बन जाना, ठीक है, जो आपकी सोल को जो आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं, आपको पीस में लेकर जाते हैं, जो आपको नेगेटिविटी में नहीं लेकर जाते, जो आपके हार्ट चक्र पर ब्लॉक नहीं करते हैं, जो आपको दुख में नहीं डालते, जो आपका मेंटल पीस नहीं छीनते हैं, ठीक है, जो आपको परेशान नहीं करते, जो आपको नीचा नहीं दिखाते हैं, ये लोग आपको ऊपर उठाते हैं। इनका काम है आपकी एनर्जी को हाई करना। इनके साथ कनेक्ट होती है आपकी एनर्जी बहुत ऊपर जाएगी, ठीक है। और जब आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होते हो जो अंदर से पूरी तरीके से डिस्टर्ब हैं, इनके साथ बैठो तो आपकी एनर्जी को लो करते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको एनर्जी वर्क जो लोग भी करते हैं उन्हें समझ में आना चाहिए कि अगर कोई चीज़ हमसे दूर जा रही है, हमारे भले के लिए जा रही है, हमें उसे पकड़ना नहीं है। अगर हमारे लिए बनी है तो हमारे को मैच करते हुए हमारे जीवन में आएगी, अगर नहीं बनी है तो जाने देना ही बेस्ट है। जबरदस्ती उसे पकड़ के कि नहीं मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, नहीं नहीं, खुद बोला है मेरी रीडिंग में माँ ने खुद बोला है, खुद पढ़ लो भाई। सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स। आप पता नहीं किस रिलेशनशिप में हो, किस में नहीं हो, माँ की तरफ से जो भी आएगा, जब आएगा तब वो हेल्दी आएगा, ठीक है। अगर कोई रिलेशनशिप माँ ने आपके लिए सोचा भी है और अगर अभी के लिए वो अनहेल्दी है, तो अभी के लिए माँ उसे दूर करेगी आपसे। जब वो आपके लिए पूरी तरीके से बैलेंस होगा, आपकी एनर्जी को मैच करेगा, तब माँ ही रास्ते खोलेगी। तो तब तक हम क्या करें? तब तक हम करेंगे बाकी अपॉर्चुनिटीज जो माँ हमारी लाइफ में भेज रही है, हमारे पर्पस से रिलेटेड, हमारे करियर से रिलेटेड, उन पर काम। क्योंकि हमारी हो गई है कार्मिक साइकिल खत्म, हमने अपना कर्मा जो है वो बैलेंस कर लिया, हमारा प्रारब्ध खत्म हो चुका है, अब हमारी बारी है रिसीव करने की। तो गुड कर्मा में भी हमारे लिए जो जो पहले से डेस्टाइंड है वो चीज़ें आने दो, जो जो नहीं है, जो जो हमने मांगा है वो माँ की तरफ से आने दो, ठीक है।
और अगर कोई चीज़ पर हमें डाउट है और हम श्योर नहीं है कि क्या हमें ये मांगना चाहिए, तो उसको माँ के ऊपर छोड़ेंगे। यहाँ पर है सरेंडर प्रोक्रेस्टिनेशन। Now is the time to jump on a goal instead of putting it off. Taking action will attract success. तो यहाँ पर आपको सक्सेस के लिए बार बार प्रेरित किया जा रहा है कि सक्सेस की तरफ एक्शन लो। शायद वो रिलेशनशिप आपके लिए अभी तैयार नहीं है, या वो पूरी तरीके से अभी हील नहीं हुआ है, या फिर ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं बना। जिस जो आपके लिए बना है वो माँ की तरफ से आने दो। जब वो उसका सही टाइम है तब आने दो। टॉक्सिसिटी में मत आने दो। तुम बार बार ट्रिगर लोगे और ट्रिगर लेने के बाद तुम्हारा भी कुछ नहीं बनेगा, तो तुम्हें जो सक्सेस मिल सकती थी उससे भी जाओगे। तो करियर बना लो पहले, राइट। यहाँ पर करियर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, सक्सेस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। यहाँ भी देखो, सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज। ठीक है, द यूनिवर्स इज रिमाइंडिंग यू दैट यू आर केयर्ड फॉर ऑलवेज, वेदर यू आर अफ्रेड ऑफ अ चेंज इन योर जॉब, योर हेल्थ और अ रिलेशनशिप, और इफ यू फियर aging or death, repeat the affirmation, I have faith that all is well. All is well. ठीक है, माँ की तरफ से एक मैसेज निकल के आ रहा है, चाहे जॉब हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप। अगर तुम चेंज से डरते हो, किसी चीज के खत्म होने से तुम्हें डर लगता है, तो माँ का मैसेज निकल के आ रहा है कि फियर ऑफ चेंज को सरेंडर करो, क्योंकि चेंज तो आएगा। जो सर्व नहीं करेगा वो बाहर जाएगा। या तो माँ चलती है या फिर गलत लोग चलते हैं। माँ चलेगी तो फिर माँ को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। वो तो आपको पता है न्याय की देवी है, न्याय की देवी। माँ काली न्याय की देवी है, ठीक है। और न्याय उनको बहुत प्रिय है, अन्याय तो बर्दाश्त नहीं करती वो माफ तब करती हैं किसी भी मनुष्य को जब वो इस बात पर आ जाता है कि अब ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तब तक वो माफ नहीं करेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को या जो भी है, तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको फियर ऑफ चेंज को सरेंडर करना है, क्योंकि जो सर्व नहीं कर रहा उसे जाने देना आपका काम है। जो अपॉर्चुनिटीज आना चाहती हैं उनके लिए रास्ते बनाइए, तैयार रहिए गाइस। माँ की तरफ से जो भी आ रहा होगा वो गलत तो नहीं आएगा। द मैजिशियन की एनर्जी है, ठीक है। लोगों को लगता है कि क्या मुझे ये चुनना चाहिए, वो चुनना चाहिए। देखो, जो भगवान आश्रित जीवन जीते हैं उन्हें कुछ चुनने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट सरेंडर का मतलब है कि सब माँ की तरफ से आ रहा है मेरे पास। अगर आ रहा है तो मुझे उसके साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अपनी प्राण ऊर्जा पर काम करिए। प्राणायाम करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अपनी एनर्जी को लो पर मत जाने दीजिए। किसी पर अपनी एनर्जी आपको नहीं लगानी, आपको अपनी एनर्जी को हाई ही रखना है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी एनर्जी को हाई रखना, हाई वाइब्रेशन में रहना, ठीक है। ऐसा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फिर आप डिप्रेशन में जाने लगते हो, ठीक है। माँ कह रही संतुष्टि रखो, जो हम देंगे वो तुम्हारी सोच से बेहतर होगा। इस समय आपकी स्वादिष्टान की एनर्जी भी बैलेंस हो रही है बहुत अधिक, ठीक है ना। मतलब आप अपनी स्पिरिचुअल और अपनी मटेरियल लाइफ में अच्छा बैलेंस करोगे। यहाँ पे बैलेंस करना है आपको। आपको पूरी तरीके से यहाँ पर स्पिरिचुअल लाइफ का मैसेज नहीं है, आपको बैलेंस का मैसेज है, ठीक है। माँ आपसे सर्विस चाहती है। मैं अगर सीधे शब्दों में बताऊं, माँ काली की जो एनर्जी है वो सीधा सीधा आपसे कहती है सर्विस, सक्सेस, ठीक है। सर्विस दो, सक्सेस लो, ओके। सर्विस दो, जो भी माँ आपसे करवाना चाहती है इस दुनिया के अंदर, उसके बदले में आपको सक्सेस मिलेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। और इसमें कोई बुराई नहीं है। काम करोगे तो नाम तो होगा, ठीक है। तो यस, यहाँ पर जनरेशनल वेल्थ का भी मैसेज है। मतलब वेल्थ वेल्थ बनाइए आप, ठीक है। ऐसी ऐसा इतना पैसा आप कमा सकते हैं कि आपको कभी आपकी आने वाली जो भी पीढ़ियां हैं उनमें कभी पैसों को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मनी को लेकर तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो माँ कह रही हूँ उस पर फोकस करो, लेकिन अपनी एनर्जी उन लोगों पे मत लगाओ जो सर्व नहीं कर रहे इस टाइम पे। उनको अपने लेसन लर्न करने के लिए मुक्ति दो, आजाद आजाद छोड़ो, ठीक है। और क्या यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है? माँ की तरफ से एक मैसेज ये भी निकल के आ रहा है कि आत्मचिंतन पर ध्यान। तुम चिंतन करो, खाली चिंता तुम्हारी हम कर लेंगे। मतलब अपने आप से कनेक्ट होने का मैसेज आ रहा है। इंट्यूशन को सुनकर अगर तुमने डिसीजन लिए तो माँ पक्ष में है। इंट्यूशन को तुमने फॉलो नहीं किया, इग्नोर करने की कोशिश की, तो समझ जाना तुम्हें ट्रिगर आएगा। उसके बाद रोना मत। जब आप इंट्यूशन को सुनकर नहीं लेते हो कोई भी डिसीजन, तब आपको ट्रिगर बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन का मैसेज है। बार बार मेडिटेशन का, चिंतन का मैसेज है, मेडिटेशन का मैसेज है, ठीक है। ओके, छिन्नमस्ता माँ क्या दिखा रही है? छिन्नमस्ता माँ का क्या मैसेज है? वाओ,
छिन्नमस्ता माँ का मैसेज आपके लिए यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि आपके लिए जो भी चीज़ें डेस्टाइंड है, कोई कॉस्मिक कनेक्शन है जो आपके लिए डेस्टाइंड है, या जो आपकी ज़िंदगी में माँ के द्वारा लिखित है या लिखा गया है, जस्टिस की एनर्जी है, वो जस्टिस के रूप में वही आ रहा है। मैंने बोला ना, माँ इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं होती, न्याय की देवी है, जो आप डिजर्व करते हो वही देंगी। तो किसी जगह पर अगर माँ आपको कह रही है कि हमारी सुनो, तो आपको सुनने की जरूरत है, क्योंकि छिन्नमस्ता माँ का भी वही मैसेज है। कोई कॉस्मिक कनेक्शन के लिए आप डेस्टाइंड हो, ठीक है। तो अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप में आप हो जो आपको सर्व नहीं कर रहा, तो मुझे लग रहा है आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप में भी अटके हुए हैं। तो जैसी एनर्जी हील होगी, सही चीज़ें अलाइन होंगी, लेकिन हमें किसी चीज़ को पकड़ना नहीं है। हमें जो माँ की इच्छा से आता है आने दो, जाता है जाने दो, ठीक है। किसी चीज़ पर कंट्रोल बनाने की ज़रूरत नहीं, सरेंडर में ध्यान रखिएगा। जो एनर्जी को मैच करेगा वो अपने आप टिकेगा, जो नहीं करेगा वो बाहर जाएगा। राइट, भुवनेश्वरी माँ क्या बता रही हैं? अगेन यहाँ फैमिली की ब्लेसिंग आ रही है आप में से बहुत सारे लोग के लिए। मैरिज की ब्लेसिंग है, यूनियन की ब्लेसिंग है, फैमिली की ब्लेसिंग है, ठीक है। जो डिजर्विंग हो, मतलब जो डिजर्विंग है यहाँ पर, जो जो डिजर्व करते हैं, उस हिसाब से आपकी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग आ रही है। मुझे लगता है आपको अलाउ करना चाहिए चेंज के लिए। अगर ये चेंज रिलेशनशिप में आ रहा है डियर, तो माँ कह रही है उस चेंज को भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, उस चेंज को यस बोलिए। धूमावती माँ क्या दिखा रही हैं? तो बहुत सारे हैं। धूमावती माँ क्या दिखा रही हैं? 5 ऑफ शॉर्ट्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर माँ धूमावती की तरफ से जो ब्लेसिंग है वो स्पिरिचुअल पावर्स की ब्लेसिंग है। आप में से कुछ लोगों के पास वाक सिद्धि है, ठीक है, जो मैं कई बार बता चुकी हूँ, कई बार आया है ये। फिर से थ्रॉट चक्र की एनर्जी, आपके अच्छे कर्मों के फल के रूप में माँ की तरफ से हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, मतलब स्पिरिचुअल पावर्स का भंडार, ठीक है। थर्ड आई चक्रा, यहाँ पर माँ आपसे ये कह रही हैं कि आपको आपको सर्व तो करना ही है, ठीक है। वो तो सर्विस की एनर्जी तो आप लोगों के लिए ऑलरेडी है ही। जनरेशनल वेल्थ की भी एनर्जी, इसके अलावा एनर्जी आपके लिए थॉट चक्रा की, स्पिरिचुअल पावर्स की भी एनर्जी है धूमावती माँ की तरफ से। यहाँ पर सीधी सीधी रीडिंग पता है क्या कह रही है माँ काली की, कि फियर ऑफ चेंज अगर आपको है तो इसको सरेंडर कर दो, सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग। उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी हम आपकी लाइफ के अंदर भेज रहे हैं उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है, बजाय इसकी कि आप हमें बताओ कि हमें क्या चाहिए। राइट, ये माँ काली के क्लियर मैसेज है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पर माँ ने जो सोचा है वो आपकी सोच से थोड़ा सा बेहतर है। यहाँ पर आपके लिए स्पिरिचुअल पावर्स का मैसेज, यहाँ फैमिली की ब्लेसिंग, मैरिज की ब्लेसिंग, यूनियन की ब्लेसिंग है, ठीक है। तो अगर आप कहीं पर अटके पड़े हो तो ये बहुत सही समय है कि आप माँ को सरेंडर कर दो। माँ काली के जितने भक्त हैं, माँ काली को अगर आप समर्पण करते हो तो आपकी जिंदगी में होगा वही जो माँ चाहती है। क्योंकि माँ ना, मतलब ये जो एनर्जी होती है ना, जहाँ पर लोग आपका फ़ायदा लेना चाहते हैं, लोग आपकी पीठ पीछे गलत बातें करते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपके चेहरे पर अच्छे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। और माँ आपको बार बार वार्न कर रही है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, तो माँ हटा ही देती है सीधे लाइफ से। फिर आपको बॉडी विजडम से सिखाती है कि बॉडी विजडम सुनना सीख, जैसे बॉडी विजडम से समझ कि तेरे लिए कौन अच्छा है। क्योंकि माँ के बच्चे होते हैं बहुत भोले, क्रोध बहुत आता है उनको। माँ काली के जो बच्चे बड़े क्रोधी होते हैं, लेकिन भोले भी बहुत होते हैं, भोले का गुण होता है उनके अंदर एक। तो जब क्रोध में आएंगे तो फिर उग्र क्रोधी हो जाएंगे, तो एक तो इनको क्रोध नहीं दिलाना चाहिए, दूसरा कि भोले इतने होते हैं कि भरोसा कर लेते हैं, ठीक है। माँ का ममत्व तो उनके अंदर होता है, तो भोले होते हैं तो विश्वास कर लेते हैं, फिर जब विश्वास कर लेते हैं ऐसे धोखा खा जाते हैं। तो माँ आपको फिर दूर कर देती है ऐसे लोगों से, ठीक है। या तो ये अकेले मिलेंगे या फिर ये सही लोगों के साथ मिलेंगे। कौन? माँ काली के जितने भक्त हैं, या तो ये अकेले मिलेंगे आपको, या फिर ये माँ काली के जो भी भक्त हैं उन्हीं के साथ मिलेंगे, लेकिन ये बेईमानों के साथ नहीं मिल सकते आपको, कभी भी संभव नहीं है, ठीक है। जिनकी एनर्जी, इनके इंटेंशन, जिनकी नीयत आपको लेकर खराब है और वो आपके फेस के सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं, ऐसे लोग आपके जीवन में नहीं टिक सकते। जो इंटेंशनली आपके लिए बुरे हैं, जो इनके इंटेंशन आपके लिए अच्छे नहीं हैं, माँ तो नहीं टिकने देगी। जिनके इंटेंशन आपके लिए अच्छे हैं, जो आपके सामने और पीठ पीछे आपके लिए सही हैं, जो बहुत अच्छे हैं आपके लिए, आपकी ऊर्जा के लिए, जो आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी, जेलसी की भावना नहीं रखते, ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगे, बाकी लोग आपसे दूर रहेंगे।
थोड़ा सा पता है क्या, जब आप एनर्जी वर्क करते हो ना और आप एनर्जीज के साथ काम करते हो, चाहे वो किसी की भी हो, जब आप महाकाल के साथ काम करते हो, महाकाली के साथ काम करते हो, जिसकी भी साधना आप करते हो, जब कोई भी एनर्जी, कोई दिव्य शक्ति आपसे कनेक्ट करती है, तो वो तो देख पा रही होती है ना कि सामने वाले के इंटेंशन आपको लेकर प्योर है भी कि नहीं, किस इंटेंशन के साथ हमारे भक्त के पास आया है, हमारे बच्चे के पास आया है। तो अब तुम्हारे पास अगर इंट्यूशन सुनने की पावर नहीं है, तुम अभी इंट्यूशन नहीं सुन पाते हो, तुम तो लोगों को वैसे ही देख रहे हो जैसे वो आए हैं, पर वो दिव्य शक्तियां देख रही हैं कि ये किस नियत से आया है। तो तुम तो चाहोगे कि वो तुम्हारी लाइफ में रहें, लेकिन वो नहीं चाहेंगी कि तुम उनकी लाइफ में रहो। ठीक है, तो तुम्हारे जबरदस्ती उनसे झगड़े हो जाएंगे, या तो वो लोग तुम्हें गलत समझने लगेंगे और तुम्हें अपनी लाइफ से खुद ही बाहर निकाल देंगे। और तुम कहोगे भगवान, जब से हमने तुम्हारी भक्ति शुरू की हमारी जिंदगी से लोग जा रहे हैं। भगवान तुमको समझाएंगे इनकी नीयत किसी की भी अच्छी नहीं थी तुम्हारे लिए, सारे ही ऐसे लोग थे, इसलिए तुमको अकेला कर दिया। अब तुम खुद से कहोगे कि नहीं मुझे तो वही चाहिए वही चाहिए, तो अलग बात है। अगर तो हमारी सुन लो, तो इनकी नीयत और इनकी एनर्जी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं थी, ये ग्रोथ में रुकावट है, ग्रो नहीं करने देंगे तुमको। समझ रहे हो? आपके लिए बार बार हार्ट चक्र की एनर्जी का मैसेज है, हार्ट चक्र आपका हील हो रहा है। दोबारा वही गलती नहीं रिपीट करनी है, इस बार अलाउ करना है चेंज को, चाहे वो चेंज हेल्थ में आए, चाहे वो चेंज करियर में आए, और चाहे वो चेंज लव लाइफ में आए। चेंज को यस बोलोगे आप। समझ गए? कमेंट सेक्शन में लिखना हाँ दी समझ गए। ओके पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।